स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पोइम अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह ये स्टार्ट करेंगे। इस पोइम का जो मेन थीम है, जिस मेन थीम को रखकर ये पोइम बनाई गई है वो है ह्यूमैनिटी। कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई कास्ट है। इस पोइम में हमें दो फ्रेंड्स की स्टोरी देखने को मिलेगी। ये बैलेड जो होता है, बैलेड का मतलब ही ये होता है कि उसमें एक कहानी बताई जाती है, लेकिन पैरा वाइज बताई जाती है, स्टैंजा वाइज धीरे धीरे वो कहानी आगे बढ़ती है। तो इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। In the first year of him that first was emperor and king, a rider came to the rose red house, the house of प्रताप सिंह। तो पोइम में कैसे क्या है कि एक करेक्टर है जिसका नाम है प्रताप सिंह, वो राजा था। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिम दैट फर्स्ट वाज एम्परर, कि वो पहला राजा था। एंड मतलब कि उसका जो राज्यकाल का पहला साल चल रहा था। अ राइडर केम टू द रोज रेड हाउस, उसके हाउस में एक राइडर आया, मीन्स टू से घोड़े पर सवार एक पर्सन आया। यंग ही वास, वो पर्सन बहुत ही यंग था। एंड एन इंग्लिशमैन, और वो एक ब्रिटिशर भी था। एंड अ सोल्जर ही टैड हिम, और वो सर से लेकर पैरों तक एक सोल्जर था। एंड ही स्ट्रक फायर इन प्रताप्स हार्ट एज द स्टील स्ट्राइक्स ऑन स्टील, और उसको देखकर प्रताप को बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमने सुना है ना कि हीरे को हीरा काटता है, जो लोहे को लोहा काटता है, तो वैसे ही एक ट्रू सोल्जर को दूसरा ट्रू सोल्जर मिला। तो उसके दिल में ये हुआ कि मैं इससे दोस्ती करूं। बीनीथ द मॉर्निंग स्टार्स दे रोड, और इस तरह वो दोस्त बने। और क्या करते थे, बीनीथ द मॉर्निंग स्टार्स दे रोड बीनीथ द इवनिंग सन, मतलब जब तक सूरज नहीं डूब जाता था शाम के समय तक, तब तक वो एक साथ घूमते। और कब तक एक साथ घूमते, जब तक कि सुबह को आसमान के जो तारे थे वो छिप नहीं जाते थे, मतलब पूरी तरह सवेरा नहीं हो जाता था, सुबह नहीं आ जाती थी, तब तक वो एक साथ घूमते थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की होगी। एंड देयर ब्लड सैंक टू देम एज दे रोड दैट ऑल गुड वार्स आर वन, और उनका जो एक सिपाही का जो खून था, जो सोल्जर के मन में प्यार होता है, सोल्जर के तौर पे वो क्या सोचते थे कि जितनी भी लड़ाइयाँ वो लड़ेंगे, अच्छाई के लिए लड़ेंगे, वो एक साथ ही लड़ेंगे, और उनका एक ही मतलब होगा कि अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। दे टोल्ड देयर टेल्स ऑफ लव ऑफ वुमेन, देयर टेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, और वो क्या करते थे, वो एक दूसरे के साथ बैठते थे और उनको घंटों एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाते थे, अपने एडवेंचर की कहानियाँ। जैसे कि मैंने किस किस देश पे अटैक किया, किस किस राज्य पे अटैक किया, वहाँ पर मुझे कौन सी राजकुमारी पसंद आई। बट देयर ब्लड सैंक दैट ऑल ऑफ देयर लव दे लव द सोल्जर बेस्ट, पर अंदर ही अंदर वो मन में जानते थे कि हम चाहे जिससे मर्जी प्यार कर लें, लेकिन हमारा सच्चा प्यार, हमारा सच्चा साथ क्या है, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जो दोस्ती है, वो हमारी फ्रेंडशिप। सो रैन देयर जॉय द अलॉटेड डेज, अलॉटेड डेज का मतलब जितने भगवान ने दिन दिए, उतने दिनों तक उनकी ज़िंदगी खुशनुमा कट रही थी। टिल एट द लास्ट डेज एंड, जब तक कि उस दिन का आखिरी पहर नहीं आ गया था। द शेडो स्टिल द रोज रेड हाउस, मतलब जब उस रात, उस शाम पे, उस संध्या में जब दिन ढलना शुरू हुआ और परछाइयाँ बननी शुरू हुई, तो वो जो रोज़ रेड हाउस था उस पर भी एक परछाई आकर रुकी। एंड द हार्ट ऑफ प्रताप्स फ्रेंड, और वो परछाई कहाँ रुकी, वो प्रताप के दोस्त इंग्लिशमैन के ऊपर भी रुकी। मीन्स टू से कि वो हमेशा के लिए स्टिल हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। ही इज़ डेड नाउ। व्हेन मॉर्निंग केम इन नैरो चेस्ट द सोल्जर फेस द हिट, तो हुआ क्या, सुबह हुई। सुबह होने के बाद उसे एक कफिन में, मीन्स टू से कि एक जैसे कि ताबूत होता है जिसमें कि डेड बॉडी को लेटाते हैं, उसमें उसको लेटाया गया। द सोल्जर फेस द हिट, और उन्होंने उस सिपाही का चेहरा उससे ढक दिया। ऑल ओवर हिज फास्ट ड्रीमिंग आइज शट डाउन द नैरो लिड, लिड होता है ढक्कन, और उन्होंने कफिन का जो ढक्कन था उसकी आँखों के आगे, जो जिसकी आँखें सारी ज़िंदगी जिसकी आंखें बहुत अच्छे सपने देखती रही थी, उनकी आंखों के आगे डाल दिया। 3 were there of his race and creed, there 3 only and no more। वहाँ पर क्या हुआ कि जिस रेस का, मीन्स टू से जिस कम्युनिटी का वो था, उस कम्युनिटी के उसको सिर्फ 3 लोग ही उनको मिले, उस राज्य के लोगों को। वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग थे उसकी कम्युनिटी के। दे कुड नॉट फाइंड टू बेयर द डेड अ फोर्थ इन ऑल जोधपुर। बेयर का मतलब यहाँ पे आएगा उठाना, कि उस फ्रेंड की डेड बॉडी को उठाने के लिए, प्रताप सिंह के फ्रेंड की डेड बॉडी को उठाने के लिए उन्हें पूरे जोधपुर में कोई चौथा पर्सन नहीं मिला, फोर्थ वन पर्सन नहीं मिला। ओ महाराज, ऑफ योर गुड ग्रेस सेंड अस अ स्वीपर हियर, तो वहाँ पर खड़े लोगों ने महाराज से क्या रिक्वेस्ट करी, प्रताप सिंह से, कि आप बहुत ही दयालु हो, आप प्लीज़ हमारे पास एक स्वीपर भेज दीजिए। वाई, अ स्वीपर हैज़ नो कास्ट टू लॉस इवन बाय एन एलियन बायर, एलियन बायर, एलियन फॉरनर, बायर मतलब किसी की लाश को कंधा देना।
तो उन्होंने ये समझाया कि अगर कोई स्वीपर, उस टाइम में ये रूल था, उस टाइम में ये जो गलत रूल थे कि अगर कोई स्वीपर किसी की डेड बॉडी को, जो कि उसकी कास्ट और क्रीड का नहीं है, उसको वो कंधा देगा उसकी डेड बॉडी को, तब भी उसका जो धर्म है वो ख़राब नहीं होगा। तो उस टाइम पे ये उल्टी सीधी बातें काफ़ी प्रचलन में थी, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको मानते थे, जो कि अब की सोसाइटी में ऐसा नहीं है। वट नीड सेड परतप सिंह। तो परतप सिंह इस पे बोले इसकी क्या ज़रूरत है। एंड बोर्ड हिज प्रिंसली हेड, और उन्होंने ये कहकर अपना जो सिर था वो उनके सामने झुकाया। आई हैव नो कास्ट, वो कहने लगे आज मेरी कोई कास्ट नहीं है। फोर का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है बिकॉज आई माई सेल्फ एम बियरिंग फोर्थ द डेड, क्योंकि मैं खुद इस डेड बॉडी को उठाऊंगा। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, बी वाइज, बी थिंक यू जेट। तो कहने लगे अरे महाराज, आपका दिल बहुत ही दयालु है, आप बहुत हमदर्दी वाले हो, आप थोड़े बुद्धिमान बनिए और जो आप करना चाहते हो उसके बारे में दोबारा सोचिए। दैट विट यू लॉस्ट टुडे इज़ लॉस्ट टिल द लास्ट सन शैल सेट। तो कहने लगे आप आज जो खोएंगे, मतलब अगर आपने अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की, किसी दूसरे कास्ट की डेड बॉडी को सहारा दिया, को कंधे पर उठाया, तो आज आप अपनी कास्ट को खो दोगे, अपने रिलीजन को खो दोगे, और जब तक ये सूरज, धरती का अंत नहीं हो जाएगा, ये सूरज डूब नहीं जाएगा, तब तक वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। गॉड ओनली नोज सेड परतप सिंह दैट विच आई लॉस्ट टुडे। तो इस पे परतप सिंह बोले कि सिर्फ भगवान ही जानता है कि मैंने आज क्या खोया है। एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल बेयर माई फ्रेंड अवे, और मेरे बिना मेरे दोस्त की डेड बॉडी को कोई भी दूसरा पर्सन नहीं उठाएगा। Stately and slow and shoulder high in the sight of all Jodhpur, the dead went down by the rose-red steps upheld by bearers four. उन्होंने क्या किया, बहुत ही शान से और धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्त की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाया। इन द साइट ऑफ ऑल जोधपुर के सब लोग उनको देख रहे थे। द डेड वेंट डाउन बाय द रोज रेड स्टेप्स अपहेल्ड बाय बेयरर्स फोर। और फिर क्या हुआ, उस डेड बॉडी को 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठाया और उस पैलेस से, रोज रेड पैलेस से वो बाहर निकल आए। When John relit the lamp of grief within the burning east, there came a word to Partap Singh, the soft word of a priest. तो क्या हुआ, जब अगली सुबह आई और अभी भी उसको अपने दोस्त की मौत का दुख था। विद इन द बर्निंग ईस्ट, जब अगली सुबह मीन्स टू से अगली सुबह आई, ईस्ट से ही सूरज निकलता है ना, सूरज उगा, तो सर परतप सिंह के लिए किसी ने बुलावा भेजा, कोई उनसे मिलने आया। और वो कौन आया था, प्रीस्ट, चर्च के जो फादर होते हैं, जिनको हिंदी में पादरी बोला जाता है, वो आए। क्या बोले, ही वॉक एंड इवन एज ही वॉक ही वेंट फोर्थ ऑल इन वाइट। परतप सिंह को बुलावा भेजा गया, उन्होंने सुना, वो मिलने आए और वो प्योर वाइट ड्रेस में मिलने आए। एंड सो द ब्राह्मण्स गोइंग देयर इन द हार्ड मॉर्निंग लाइट। और उन्होंने क्या देखा कि इस हार्ड मॉर्निंग में, मीन्स टू से कि उनके दोस्त का भी अभी जो है वो डेथ हुई है, तो दोस्त के डेथ से भी वो उबर नहीं पाए। तो वो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने जितने भी ब्राह्मण हैं वो सिर झुका के खड़े हैं। अल्लास ओ महाराज अल्लास, ओ नोबल परतप सिंह अल्लास सोरोफुल। उन्होंने कहा बड़े दुख की बात है महाराज, आप बहुत ही अच्छे हो। फॉर हेयर इन जोधपुर यस्टरडे बिफॉल अ फेयरफुल थिंग। और दुख की बात क्या है कि कल यहाँ जोधपुर में एक बहुत ही बुरी घटना घटी है। ओ हेयर इन जोधपुर यस्टरडे अ फेयरफुल थिंग बिफॉल। वो कहने लगे हाँ मुझे पता है कि जोधपुर में कल बहुत ही बुरी घटना घटी है। अ फेयरफुल थिंग सेड परतप सिंह, गॉड एंड माई हार्ट नो वेल। वो कहने लगे मुझे और भगवान को पता है कि कौन सी बुरी घटना घटी है। आई लॉस्ट अ फ्रेंड मोर फेयरफुल येट। वो कहने लगे कि सबसे दुख की बात यह है कि मैंने कल अपना एक दोस्त खोया है। When down these steps you passed in sight of all जोधपुर you lost of महाराज your caste। तो इसके ऊपर उन प्रीस्ट ने क्या जवाब दिया कि जब आप अपने कंधे पर अपने दोस्त की डेड बॉडी को उठाकर इन सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो सारे जोधपुर के आंखों के सामने ही आपने में ही महाराज अपनी कास्ट खो दी है। Then left the light in Partap's eyes as the flame leaps in smoke। परतप सिंह ने ये बात सुनी, उनको ये बात बहुत बेकार लगी और उनके आंखों में गुस्सा आ गया। किस तरह का गुस्सा, जैसे कि आग लग जाने से धुआं उठता है, वैसे ही ये बात सुन के उनके आंखों से चिंगारियाँ जैसे कि गुस्सा बरसने लगा। दो प्रीस्ट, दो का मतलब यू प्रीस्ट, thy soul, your soul hath means to has never known the word thy lips have spoke। उन्होंने कहा हे प्रीस्ट, आपकी आत्मा को भी नहीं पता
कि आपने अब ये भी क्या बोला है, मतलब आप बिना सोचे समझे बोल रहे हो। माई कास्ट, नो यू देयर इज़ अ कास्ट अबव माई कास्ट और दाइन। मेरी कास्ट की बात कर रहे हो। नो यू देयर इज़ अ कास्ट अबव माई कास्ट और दाइन, क्या आप जानते हो कि आपकी और मेरी कास्ट से बढ़कर भी एक कास्ट है। ब्राह्मण एंड राजपूत आर बट डस्ट टू दैट इमोर्टल लाइन। और ये जो ना ख़त्म होने वाली एक कास्ट है, उसके सामने हमारी ब्राह्मण या राजपूत कास्ट एक मिट्टी की तरह है, धूल की तरह है, जो एक ना एक दिन उड़ ही जाएंगी। वाइड एज द वर्ल्ड, फ्री एज द एयर, प्योर एज द पूल ऑफ डेथ। और वो कैसी कास्ट है कि जितना ये संसार बड़ा है उतनी ही वो कास्ट बड़ी है। जितनी ये हवा फ्री है, कहीं भी बह सकती है, कहीं भी चल सकती है, उतनी ही वो कास्ट फ्री है। और जिस तरह हम सबको एंड में डेथ में मिल ही जाना है, ये एक अटल सच्चाई है, वैसे ही वो कास्ट भी एक सच है। द कास्ट ऑफ ऑल अर्थ नोबल हार्ट्स। और वो कास्ट किसकी कास्ट है? इस संसार पर, इस धरती पर रहने वाले सभी अच्छे दिल वाले लोगों की। इज़ द राइट सोल्जर्स फेथ। और मैं यही कहूँगा कि वही कास्ट बिल्कुल सही है जिसमें एक सोल्जर का विश्वास है, मतलब मेरा विश्वास है। और वो कास्ट है ह्यूमैनिटी की, ब्रदरहुड की, कि हम चाहे अलग अलग हों बाय कास्ट, बाय रिलीजन, पर हम सबका एक ही रिलीजन है, हमारा एक ही धर्म है कि हम अपने दोस्तों का साथ कभी ना छोड़ें और हम अपनी मानवता को कभी भी फीका ना पड़ने दें। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि मानवता इस संसार के सभी धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म है। सो ये पोइम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड की, वो हमें समझाती है। सो आई होप कि आपको ये पोइम समझ आई होगी।